राज्य कांग्रेस शासित राज्य है या जो राज्य गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, अगर अडानी ग्रुप उन राज्यों में निवेश करता है या उन राज्यों को दान देता है तो क्या अडानी ग्रुप अच्छा हो जाता है, सही हो जाता है? अगर भाजपा के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन्हें भी जेल भेजो, कांग्रेस के कर रहे हैं उन्हें भी भेजो। हम ले नहीं रहे, वहाँ निवेश करते हैं और प्रोडक्शन कर रहे हैं। दान भी तो निवेश भी तो उन्हीं पैसों से किया जाता है ना। अभी हाल ही में तेलंगाना में 100 करोड़ का दान किया गया है। कांग्रेस पार्टी ऐसे घुसपैठियों को बिल्कुल नहीं घुसने देगी जहाँ जहाँ सरकार है, और वहाँ के जो सीएम है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश भी पारित होंगे। नंबर 1 के पैसों से रिश्वत देना अपने आप में उसमें कोई सबूत की जरूरत ही नहीं है, वो तो सीधे सीधे खाते में ट्रांसफर है। भूपेश बघेल के खिलाफ ये आरोप लगा था कि अडानी ने उन्हें भी रिश्वत दी थी ग्रीन प्लांट को ग्रीन फ्लैग दिखाने के लिए, उसमें तो कांग्रेस कुछ नहीं बोली। क्या कारण है कि ना भूपेश बघेल के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर पाई, ना अडानी के खिलाफ कर पाई? यहाँ पर उत्तराखंड में देखो कितने अडानी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यहाँ पर कांग्रेस यहाँ पर अडानी का पुतला फूंक रही है। नमस्कार, द न्यूज वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। आज हम रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर हैं, जहां पर कांग्रेस द्वारा गौतम अडानी का पुतला फूंका जा रहा है। सर, क्यों पुतला फूंका जा रहा है अडानी का? सबसे पहले तो मुझे आश्चर्य है कि आप इतने अच्छे चैनल की पत्रकार हैं और आपको ये नहीं पता कि अडानी का पुतला क्यों फूंका जा रहा है। आपसे जानना चाहूंगी सर। ऐसे ही जानना है, आपको बताता हूँ। अडानी जी की जो कंपनी है उसने ऑफशोर 2200 करोड़ रुपए इकट्ठा किया, निवेशकों से वायदा किया कि हम इस पैसे को भारत में या अन्य कहीं निवेश करेंगे और उससे जो लाभ होगा उसमें आपको हिस्सेदारी देंगे। उस पैसे को उन्होंने रिश्वत के लिए बांट दिया तमाम अधिकारियों को, तमाम नेताओं को, पार्टियों को, और ये सीधे सीधे वायलेशन है, मिसयूज़ ऑफ फंड है, जिसका संज्ञान लिया अमेरिकी एजेंसियों ने और वहाँ उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। चूँकि पैसे का लेन देन भारत में हुआ है तो मैं इकोनॉमिक ऑफेंस विंग EIA, NIA, ED, CBI और तमाम जो इस तरह की संस्थाएं हैं जो ऐसे लेन देन पर नज़र रखती हैं और कार्रवाई करती हैं, उनसे मैं उम्मीद करता हूं कि वो अडानी जी के खिलाफ मुकदमा कायम करें, उन्हें गिरफ्तार करें, उन्हें जेल के पीछे भेजें। कांग्रेस मतलब हमेशा ही अडानी ग्रुप के खिलाफ हमें नजर आती है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो राज्य कांग्रेस शासित राज्य है या जो राज्य गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, अगर अडानी ग्रुप उन राज्यों में निवेश करता है या उन राज्यों को दान देता है तो क्या अडानी ग्रुप अच्छा हो जाता है, सही हो जाता है? भ्रष्टाचार कोई भी करे, मैं करूं या आप करें, भ्रष्टाचार की परिधि में आता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये जानना चाह रही हूँ, जब उन राज्यों में निवेश होता है तब क्या अडानी ग्रुप सही हो जाता है? मैं कह रहा हूँ निवेश एक अलग सब्जेक्ट है, भ्रष्टाचार एक अलग सब्जेक्ट है, रिश्वत देना एक अलग सब्जेक्ट है, और नंबर 1 के पैसों से रिश्वत देना अपने आप में उसमें कोई सबूत की जरूरत ही नहीं है, वो तो सीधे सीधे खाते में ट्रांसफर है, उसमें तो जेल जाए बिना, सजा हुए बिना कोई काम चल ही नहीं सकता। आप रिश्वत की बात कर रहे हैं। 2021 में एक मामला सामने आया था, छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल के खिलाफ ये आरोप लगा था कि अडानी ने उन्हें भी रिश्वत दी थी ग्रीन प्लांट को ग्रीन फ्लैग दिखाने के लिए, उसमें तो कांग्रेस कुछ नहीं बोली। नहीं तो उसमें जांच हो रही है और अगर वो दोषी होंगे तो जेल जाएंगे, इसमें क्या बात है। खिलाफ ऐसे डटकर तो आवाज नहीं उठाई गई ना। मैं आपको बताता हूँ, बम्बई की सबसे बड़ी जो स्लम है धारावी, उसमें 10 लाख करोड़ का हेरा फेरी है, कोई जांच हो रही है? ये इतने जो हमारे संस्थान हैं जो देश के धरोहर थे, नवरत्न थे, वो अडानी जी को बेच दिए, कोई जांच हुई? और तेलंगाना में हाल ही में 100 करोड़ का दान दिया गया। आप मर्डर रुड़की में करो, दिल्ली में करो, तेलंगाना में करो, झारखंड में करो, मुंबई में करो, कहीं करो, वो एक ही अपराध की श्रेणी में आता है। उसे यही तो मांग कर रहे हैं, आप डिस्क्रिमिनेशन मत करिए। अगर भाजपा के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन्हें भी जेल भेजो, कांग्रेस के कर रहे हैं उन्हें भी भेजो, यही तो हमारा कहना है। और मैं तो आपकी बात से बहुत खुश हुआ कि आप चाहती हैं कि सबके खिलाफ बराबर कार्रवाई हो। बिल्कुल, सबके खिलाफ बराबर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर बेबी खन्ना जी भी मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर कि जिन राज्यों में
अडानी ग्रुप दान देता है, क्या वहाँ पे कांग्रेस की सरकार होती है तो वो राज्य क्या सही हो जाते हैं, मतलब अडानी वहाँ सही हो जाता है क्या? नहीं नहीं, देखिए अडानी तो जो है ही है। यहाँ पर उत्तराखंड में देखो कितने अडानी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में आज की डेट में ब्यूरोक्रेसी इतनी हैवी है, भ्रष्टाचार के अलावा यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा। आप किसी भी डिपार्टमेंट में देख लीजिए, तो ऐसे तो अडानी भाजपा में बहुत पैदा हो चुके हैं। इसका हम विरोध कर रहे हैं आज। मतलब आप ये मानते हैं कि चाहे भ्रष्टाचार बीजेपी में हो, कांग्रेस में या और किसी सरकार में हो, कार्रवाई सबके खिलाफ होनी चाहिए और मजबूत तरह से होनी चाहिए, चाहे वो कोई सी पार्टी का हो। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अडानी का पुतला यहाँ पर फूंका जा रहा है, जो यूएस में भ्रष्टाचार के आरोप, रिश्वत के आरोप अडानी पर, गौतम अडानी पर लगे हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस यहाँ पर अडानी का पुतला फूंक रही है। यहाँ पर आशीष सनी जी भी मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, अडानी और मोदी इनका तो तालमेल है। कांग्रेस ने कई बार ये बताया और कई बार कई फैक्ट सामने रखे, लेकिन माधवी बुच का जो मामला है, इसके सामने आने के बाद और खासकर पनामा और पैराडाइज पेपर जो लीक हुए थे, उसमें इन सब चीज़ों का खुलासा हुआ है। इसकी शुरुआत भले ही अमेरिका की कोर्ट के वारंट से हुई हो, लेकिन इससे पहले भी तमाम सबूत सामने रखे जा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के आरोप पर ना तो सेबी ने कोई कार्रवाई की, ना भारत सरकार की किसी एजेंसी ने, और ये बहुत बड़े घोटाले का एक बहुत ऊपर का हिस्सा है, पूरा आइसबर्ग नीचे है। और हम अपना विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी लूटकर अंबानी, अडानी और इनके मित्र उद्योगपतियों का घर भरा जा रहा है। आज इनके मात्र 10-15 लोगों का जो इकोनॉमी है वो 1.1 ट्रिलियन है, जबकि पूरे देश की 3 ट्रिलियन है। यानी पूरे देश की 1/3 से अधिक इकोनॉमी को दबा कर बैठे हुए हैं, तमाम बैंकों के लोन लेकर बैठे हुए हैं। तो इससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था को खतरा है। ये केवल एक चिन्ह है। अगर सरकार और प्रशासन जो है भारत सरकार का कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो देश तो डूबने का कगार बैठा है। तो हम उसका विरोध कर रहे हैं, अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। सर, आपसे भी मैं यही एक सवाल लेना चाहूंगी, जो कांग्रेस, आप दिखा दो वहाँ पर पुतला फूका जा रहा है, आप दिखा सकते हैं। कांग्रेस शासित जो राज्य है, अगर वो अडानी से दान लेते हैं या फिर निवेश अडानी ग्रुप उन राज्यों में करता है, तो क्या अडानी सही हो जाता है? देखिए, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है ये समझने के लिए कि उन दोनों में क्या अंतर है। एक उद्योगपति भारत का किसी राज्य में निवेश करता है, वो किसी भी राज्य में निवेश करने से स्वतंत्र है। लेकिन एक उद्योगपति लूट करता है, वहाँ टैक्सेशन की लूट कर रहा है, वहाँ जो उनके संसाधनों की लूट कर रहा है, बैंकों से लोन ले रहा है। तो दोनों में अंतर है। एक तरफ तो वो केवल निवेश कर रहा है कारोबार में, एक तरफ वो निवेश कर रहा है, उनको सरकार उनको लाभ दे रही है, फ्री में ज़मीन दे रही है, बैंकों से लोन दे रही है और तमाम तरह के लूट के अवसर प्रदान कर रही है। सरकारी टेंडर उनको मिल रहे हैं, रेलवे की सप्लाई का काम उनको मिल रहा है, ट्रेनें बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, ये सब बेच दिए। लेकिन मुझे बताइए ना, जिन सरकारों पर बीजेपी जिस नैरेटिव को सेट करना चाहती है कि वो कांग्रेस शासित राज्य भी ले रहे हैं, हम ले नहीं रहे हैं, वहाँ निवेश करते हैं और प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे तमाम उद्योगपति करते हैं, सबके समान अवसर है। लेकिन अडानी के लिए जो सरकारी टेंडरों के माध्यम से लूट का अवसर है, ये बड़ा खतरनाक है, ये हमारी अर्थव्यवस्था को डुबो रहा है। लेकिन सर, दान भी तो, निवेश भी तो उन्हीं पैसों से किया जाता है ना। अभी हाल ही में तेलंगाना में 100 करोड़ का दान किया गया है। देखिए, तेलंगाना में दान इसलिए दिया गया ताकि ये न्यूज़ चैनलों पर चलाई जा सके, जिससे कांग्रेस के खिलाफ अडानी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। लेकिन मैं तो सीएम आप ही के हैं ना। वहाँ पर सीएम हमारे हैं। दान देना और उसकी न्यूज़ को लगातार चैनलों पर चलाना केवल ये दिखाने के लिए कि हम अडानी के साथ है, दिखाने के लिए, जबकि एक्चुअल में इस लूट में केवल नरेंद्र मोदी भागीदार हैं। 2 लाख करोड़ रुपए तो केवल उनके शेयरों के भाव के लिए नरेंद्र मोदी जी ने वाया सऊदी अरब दी है। एक एक चीज़ का हमने स्टेप बाय स्टेप खुलासा किया, लेकिन जांच करने की एजेंसी है नहीं। शेयरों के भाव गलत तरीके से बढ़ाए जा रहे हैं, बाजार गिर चुका है और शेयर बाजार की जो स्थिति है, क्योंकि उसमें तो सारे उद्योगपति बैठते हैं, उन्होंने हालात देख लिए वहाँ के क्या है। तो इस खराब हालात में बहुत बुरी स्थिति हमारी अर्थव्यवस्था की होने वाली है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अडानी के दान और निवेश को और बीजेपी की लूट से जोड़कर चल रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं। भ्रष्टाचार की बात करें, अभी 2021 की शायद बात है, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर भी ऐसा आरोप लगाया गया था कि अडानी ने उन्हें रिश्वत दी थी। वहाँ पर जो ग्रीन प्लांट है उसको ग्रीन फ्लैग दिखाने के लिए, और भी ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर कांग्रेस है या गैर बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर भी रिश्वत के आरोप लगातार लगते आएंगे। उसमें क्या मामला, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी आरोप लगे
एजेंसी जांच करे, जो दोषी है उसे जेल भेजे। क्या कारण है कि ना भूपेश बघेल के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर पाई, ना अदानी के खिलाफ कर पाई। अगर अदानी ने रिश्वत दी है तो हम कह रहे हैं कि अदानी को खिलाफ कार्रवाई करे ना सरकार, रोक कौन रहा है? ये खाली न्यूज़ चलाने तक के सीमित है, उसके बाद गायब हो जाते हैं लोग। भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार में क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री और उनका पूरा सरकारी और गैर सरकारी परिवार इसमें लिप्त है। सचिन गुप्ता जी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आज अडानी का पुतला आप लोगों ने फूका है यहाँ पे? देखिए, आज अडानी का जो पुतला यहाँ पे दहन किया गया है वो इसलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने जो है निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करी है। कई हज़ार करोड़ रुपए का जो निवेश उन्होंने करना था जिसमें लोगों को फ़ायदा होता, उसकी जगह उन्होंने रिश्वतखोरी का काम किया है, जिसमें अमेरिकी जांच एजेंसियों ने उन्हें अपराधी घोषित भी कर दिया। लेकिन हमारी मांग ये है डबल इंजन सरकार, भाजपा सरकार से और ख़ासतौर से मोदी जी से, कि जब वो ईडी को करोड़ 2 करोड़ रुपए वालों के पास भेज सकते हैं तो हज़ारों करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है उसमें ईडी की जांच क्यों नहीं बिठाई गई अब तक? और क्यों मोदी जी इस बात को लेकर जो है संसद में या बाहर जो है जनता के बीच में आकर बोलना नहीं चाहते? क्योंकि अडानी कहीं ना कहीं मोदी जी से जुड़े हुए हैं, भाजपा सरकार से, और उनकी फंडिंग का काम करने का कार्य वो लगातार करते आ रहे हैं। तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से इस बात की मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें आगे आए और जांच एजेंसियों को निर्देशित करे कि उनके खिलाफ, अडानी के खिलाफ मुकदमा कायम हो और उन्हें जल्द से जल्द जो है सलाखों के पीछे भेजने का कार्य करा जाए। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है या कांग्रेस की सरकार है, उन राज्यों में अगर अडानी दान करते हैं या फिर वहाँ पर निवेश अडानी ग्रुप के द्वारा किया जाता है, तब क्या अडानी ग्रुप सही हो जाता है? आप क्या सोच रही हैं कि अडानी ग्रुप ने जो है जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे बहुत बड़े निवेश कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो गुजरात से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। उत्तराखंड में अडानी जी का निवेश आप देख सकती हैं कितना हो रहा है और कितना लगातार वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो हिमाचल क्यों नहीं जा रहे? हिमाचल में भी देखना चाहिए। लेकिन हमारा कहना है ऐसे व्यक्ति को घुसने का कार्य नहीं करने देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ऐसे घुसपैठियों को बिल्कुल नहीं घुसने देगी जहाँ जहाँ सरकार है, और जो उनके कार्य पहले से चल रहे हैं या उनके टाइम में आए, अब उसकी पूरी तरह जाँच करेगी कांग्रेस पार्टी, और वहाँ के जो सीएम है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश भी पारित होंगे। अभी हाल ही में तेलंगाना को 100 करोड़ का दान दिया गया एक स्किल यूनिवर्सिटी के लिए। 100 करोड़ का दान जो तेलंगाना यूनिवर्सिटी को दिया गया, ना कि तेलंगाना सरकार को दिया गया है। तो यूनिवर्सिटी की अब जिम्मेदारी बनती है कि वो उस दान को बिल्कुल पढ़ के और देखे कि वो दान भी सही है नहीं है, या उन 100 करोड़ को भी वहाँ से लाके दान कर दिया गया है। अगर आज मैं आपके चैनल के माध्यम से किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे ज़रूरत है पैसे की, उसे पैसे देता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि वो पैसा पूरी तरह सुरक्षित और सही होना चाहिए, ना कि उस व्यक्ति की कि वो पैसा उससे जिसने दिया है वो सही है या नहीं है। तो ये अडानी का काम है कि वो अपने पैसे की जांच कराए और उसको सुनिश्चित करे कि ये पैसा जो मैं दान कर रहा हूँ या जो लगा रहा हूँ वो सही है। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा, आज चंद्रशेखर चौक पर गौतम अडानी का पुतला दहन किया गया। यूएस में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें और देखते रहे द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।